अच्छा, रिश्ते में सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? रिश्ते में सबसे बड़ा दुश्मन होता है घर वाले। अघोरी जी, रिश्ता निभाने का सबसे आसान मंत्र कौन सा है? आप शरीर में आप इज्जत करोगे, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। मतलब वो गलत साथी ही क्यों चुनता है? उसके लाइफ में बार बार गलत ही पर्सन क्यों आते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम किसी के साथ रिलेशन में हैं, तो दोनों जनों की सुननी पड़ेगी। अघोरी जी, रिश्ते में त्याग जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। क्या दूरियां रिश्तों को मजबूत कर सकती हैं? देखो, मजबूत कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जय श्री महाकाल। मैं आकाश टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ है अघोरी जी। आज हम इनसे बात करेंगे रिश्तों को लेकर। रिश्ते में इतनी ज़्यादा कड़वाहट क्यों हो गई है और क्यों पति पत्नी में प्यार खत्म हो गया है? अगर आपका प्यार सच्चा है तो क्या वो आपके पास वापस आ सकता है? तो इन सब सवालों का जवाब आज हम अघोरी जी से लेते हैं। तो चलिए अघोरी जी का स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल अघोरी जय जी। श्री महाकाल। अच्छा अघोरी जी, जैसे रिश्ते होते हैं, हाँ जी। पति पत्नी का कोई रिश्ता है हाँ जी। या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई रिश्ता हाँ है, जी। क्या वो रिश्ता पहले से ही तय होता है? बिल्कुल होता है। मतलब किस्मत में लिखा होता है कि वो दोनों पर्सन आपस में मिलेंगे? बिल्कुल लिखा हुआ है, किस्मत में ही होता है सब कुछ। किस्मत में लिखा हुआ होता है कि धरती पे जाके कौन क्या बनेगा, किसके मतलब किसके साथ शादी होगी, ये सब कुछ किस्मत में लिखा हुआ होता है। और जो पीढ़ी आती है, जैसे कि कोई लड़की है या शादीशुदा है, तो उसके बाद में कोई दूसरा लड़का आके उसका घर खराब करना चाह रहा है, ये भी सारी चीजें लिखी हुई होती है। तो उस वजह से ना ये सब कुछ होता है। सब कुछ लिखा हुआ होता है, यहाँ उसके साथ मतलब नीचे जाके ये होने वाला है, उसकी इसके साथ शादी तय होने वाली है, और शादी होने के बाद में इनका मतलब इस चीज को लेके झगड़ा होगा, कोई दूसरा लड़का आ जाएगा लाइफ में, तो ये सारी चीजें लिखी हुई होती है। अच्छा, जैसे कि अघोरी जी, कोई लड़का है, हाँ जी। वो किसी लड़की को पसंद करता है पर वो लड़की उसको धोखा दे गई, या फिर वो दोबारा किसी लड़की के साथ रिलेशन में आता है, फिर वो लड़की भी धोखा दे गई, या हम किसी लड़के को ले लेते हैं। हाँ जी। कोई लड़का है, उसको बार बार धोखा मिल रहा है, बार बार धोखा मिल रहा है, तो उसमें ये होता है कि मतलब मैं आपको बताऊं, बार बार धोखा क्यों मिलता है। मतलब वो गलत साथी ही क्यों चुनता है? उसके लाइफ में बार बार गलत ही पर्सन क्यों आते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम किसी के साथ रिलेशन में हैं, तो दोनों जनों की सुननी पड़ेगी। ठीक है, दोनों जने प्यार से रहेंगे तो कभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि मतलब धोखा मिलना या वो चीज। बहुत बार ये होता है कि लड़की को हम टाइम नहीं देते, तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लड़की को टाइम नहीं देंगे तो वो लड़की दूसरा लड़के को ढूंढेगी। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आपको बता रहा हूँ, अगर लड़की से आप झूठ बोलोगे, सबसे बड़ी लड़की की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि अगर आप लड़की से झूठ बोलोगे ना, तो लड़की 100% उसको छोड़ने की कोशिश करेगी। तो वो सारी चीजें होती है। और बार बार धोखे मिलने का मतलब ये होता है कि लड़के का जो स्वभाव होता है ना, उस कारण उसको बार बार धोखा मिलता है। अच्छा, रिश्ते में सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? रिश्ते में सबसे बड़ा दुश्मन होता है घर वाले। अच्छा। पड़ोस वाले, ये सारे दुश्मन होते हैं। इस पीढ़ी में क्यों हो रहा है ये सारी चीजें कि शादी हो गई, 6 महीने शादी को नहीं हुआ और अलग हो गए। बिल्कुल। भाई बोल रहा है तू अलग ले, मैं अलग हूँ, तो वो सारी चीजें हो रही, परिवार वाले करवा रहे हैं। दोनों जने के कान भरते हैं। उसके भाई को बीवी को आके ऐसा बोल दिया वो ऐसा कर रही है, और उसको आके बोल दिया वो तेरे बारे में ऐसा बोल रही है। तो उसमें क्या कि जो परिवार वाले जो पड़ोस है, परिवार तो बड़ा सारा होता है, कोई बढ़िया चीज लेके आओगे या बढ़िया चीज करोगे तो सबसे ज्यादा किसकी चलेगी? पड़ोसियों की। तो पड़ोसी ये चाहते हैं कि इनके घर में झगड़ा हो, तो उस वजह से क्या होता है, पड़ोसी की जो लड़कियां होती है या उसकी जो पत्नी होती है, जो भी औरत होती है, वो आके कान भर देंगे, तो ऐसे करके दोनों जनों में झगड़ा हो जाएगा। तो भाई कभी है ना अलग नहीं होना चाहता, पर वो जो बीवी है ना उसके चक्कर में अलग होना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें। अच्छा, एक कहावत है कि इंसान के कर्म उसके साथ चलते हैं। जैसे कि किसी के पिछले जन्म के कर्म उसके साथ चल रहे हैं, या इस जन्म के कर्म, वो कुछ गलत कर दिया तो उस कारण से उसके कर्म उसके साथ चल रहे हैं। क्या रिश्तों में भी कर्म प्रभावित करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कर्म ऐसा होता है कि अगर आप पिछला आपका जो जन्म है उसमें अगर आप बुरा करके आ रहे हो, तो आपको इस जन्म में भोगना पड़ेगा। ठीक है, और परछाई होती है, आप कहीं पे भी चले जाओ, परछाई आपकी पीछे मतलब आपके साथ में चलेगी, चाहे कहीं पे भी चले जाओ। तो बस वही चीज है, कर्म है ना, कर्म हमेशा साथ में रहेगा। कहीं पे भी जाते हैं, मतलब गाँव को छोड़ के दूसरे गाँव में कमाने के लिए जाते हैं, वहाँ पे भी धंधा नहीं चल रहा है, वहां से छोड़ के वापस यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे भी कोई धंधा नहीं चल रहा है। तो ये सारा कर्म ही है। कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता, चाहे इंसान कहीं पे भी चला जाए। कर्म की वजह से सारी चीजें होती है। रिश्ते में दरार आती है, कर्म की वजह से। धंधा नहीं चल रहा है, कर्म की वजह से। झगड़ा हो रहा है, कर्म की वजह से। कोई बढ़िया सोच रहा है पर उसके साथ गलत हो रहा है। बढ़िया के लिए कर रहा है वो कि मैं ये करूंगा बढ़िया हो जाएगा, अब की बार मेरे को सफलता मिल जाएगी, पर वो नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्यों? कर्म। क्योंकि इंसान का जो पिछले जन्म में कर्म बुरा किया हुआ है ना, तो उस जन्म में भोगना पड़ेगा। अच्छा गौरी जी, पहले क्या था, जो पहले के लोग थे, हाँ जी। वो उनका कहना ये था कि सच्चा प्यार जीवन में एक ही बार होता है,
पर आजकल के लड़का लड़की को तो हर दूसरे दिन सच्चा ही प्यार हो रहा है, तो क्या है सही है गलत? सच्चा प्यार एक बार ही होता है। किशन भगवान थे, राधा से प्यार किया था, बिल्कुल वैसा तो प्यार अभी देखने को मिलता ही नहीं है और ना ही कभी मिलेगा। प्यार एक बार ही होता है। और जो ये बोल रहे हैं ना कि आज इस लड़के से प्यार हो गया, कल उससे हो गया, तो वो कोई प्यार नहीं, वो टाइम पास है। प्यार एक ही जने से होता है और इंसान प्यार के लिए मर भी सकता है और मार भी सकता है। अच्छा, क्या एक रिश्ता सीख के लिए होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। रिश्ते को देखो, ऐसे तो रिश्ते बहुत सारे हैं। कोई ऐसा रिश्ता देखो जिसमें सब बढ़िया चल रहा है, मतलब उनके घर में 100 रुपए भी है ना, मतलब वो बोल रहे ना जैसे कि कोई भोजन है घर में मटर पनीर बनती है, बढ़िया बढ़िया डिशेस बनती है, ठीक है, और उनके घर में अगर वो लाल मिर्च भी है ना, उसको भी खा के वो एकदम खुशी खुशी सोएंगे और हंसते रहेंगे। तो उस रिश्ते को देख कर हमेशा सीख मिलेगी आपको कि पैसों से या किसी के मतलब काम से या किसी के मतलब ऊंचा होने से रिश्ता नहीं चलता। रिश्ता चलता है दिल से, प्रेम से, भाव से रिश्ता चलता है। पर आजकल के बच्चे नहीं समझेंगे सारी चीजें। लड़कियों के तो मन में ये हो गया कि जो पैसे वाला है उसके साथ रिश्ता रखे, और लड़के के मन में ये हो गया कि लड़की पैसा मांग रही है तो उसको पैसा कहाँ से दे। तो वो सारी चीजें, पैसों से कभी रिश्ता नहीं चलता है। रिश्ता चलता है भाव से, मन से। मन साफ होगा ना तो रिश्ता बढ़िया मिलेगा आपको। अघोरी जी, अभी आपने बात की कि लड़की पैसे की तरफ जा रही है। जैसे आजकल रिश्ते टूट बहुत रहे हैं, जैसे कि कोई किसी से प्यार करता है, किसी को धोखा दे देता है, तो रिश्ते टूट जाते हैं। तो वो टूटने का कारण और फिर उसके आगे बढ़ने की, जैसे कोई कोई नहीं बढ़ पाता आगे, उसके दिमाग में वही पुरानी चीजें चलती रहती है कि मेरे साथ वो थी और वो होती तो मेरे साथ ये भी अच्छा था या वो भी अच्छा था, पर अब वो चीज नहीं है, तो वो अपने उस चीज को भूल कर आगे कैसे जाए? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे रिश्ता, अगर देखो 1-2 दिन का रिश्ता है वो तो मैंने आपको भी बताया वो टाइम पास है। उसको लेके आप मतलब 1% भी दिमाग में मत डालोगे ये मेरा प्यार है वो है। अगर किसी का 10 साल से रिलेशन है, 6 साल से रिलेशन है, 5 साल से रिलेशन है, तो वो छोड़ रहा है ना, तो वो अपनी मर्जी से नहीं छोड़ रहा है, उसके ऊपर कुछ कराया हुआ है। अच्छा, आजकल ना लोगों में सबसे ज्यादा क्या है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा या मैं नीचे नहीं झुकूंगा, कि मेरे में तो एटीट्यूड बहुत है, या मेरा ईगो सबसे बड़ा है, कि मेरे ईगो से बड़ा किसी का ईगो नहीं है, मैं बहुत बड़ा हूँ, कि मुझसे ज्यादा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बहुत सेल्फ डिपेंड हूँ, या आज के टाइम में मैं अच्छा कमा रहा हूँ तो मैं बहुत, मेरे में एटीट्यूड है, मैं अच्छा पहनता हूँ, अच्छे जूते पहनता हूँ। कहते हैं ना कि इंसान की पहचान उसके जूतों से होती है, कि अगर वो जूते ब्रांडेड पहन रहा है तो वो पैसे वाला है। तो जैसे रिश्ते में माफी मांगना हर कोई जरूरी नहीं समझता कि मैं तो नहीं मांगता माफी, मेरी गलती नहीं है। तो क्या माफी मांगना एक रिश्ते को बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल सही है। कि देखो, इंसान होते हैं 2 प्रकार के। एक तो जो बोल रहा है कि मैं किसी के नीचे नहीं झुकूंगा, सब मेरे नीचे झुके। और एक इंसान वो होता है कि छोड़ यार, ये कर रहा है, इसके बराबर हम नहीं होते, हम नीचे झुक जाते हैं। तो वो चीजें होती है। रिश्ते में कभी ऐसा नहीं होता है कि तू नीचे झुक गया या मैं नीचे झुक गया। प्यार उसी को कहते हैं तो दोनों जने झुकते हैं। अगर मेरी गलती है तो लड़की झुकेगी तो वही प्यार है, और लड़की के लिए मैं झुकूंगा तो वो मेरा प्यार है। और जो ये बोले ना कि जूते पहन लेते हैं, बढ़िया कपड़े पहन लेते हैं, अरे तो भाई कपड़े पहनने से और जूते पहनने से कुछ नहीं होगा। लैंग्वेज सबसे बड़ी इंसान की होती है लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज अच्छी रखोगे, सबसे अच्छे से बात करोगे, तो वो आपको इंसान है ना जिंदगी भर आपको याद करेगा। कोई बंदा था जो मतलब आता था मेरे पास और उसके मतलब जो बात करता था इतनी बढ़िया बात करता था। लैंग्वेज इंसान की गलत होगी ना तो चाहे उसके पास कितना ही पैसा रहो, लाखों रुपए रहो, उसको कोई याद नहीं करेगा। और अगर लैंग्वेज अच्छी होगी, सबसे आप हंस के बोलोगे ना तो सब आपसे हंस के बोलेंगे। तो वो सारी चीजें झुकना जरूरी है रिश्ते में। अच्छा गौरी जी, जैसे रिश्ते में विश्वास टूट गया हो कि एक बार हम किसी से धोखा खा चुके, पर क्या है वो बंदा हमारी लाइफ में दोबारा आ गया, तो क्या दोबारा उस पर भरोसा किया जा सकता है? देखो, ऐसा है कि पहले उसका मतलब विश्वास किस लिए टूटा है वो चीजें जाननी जरूरी है। अगर वो किसी लड़की मतलब को लड़की है और वो रिश्ता मतलब इसलिए टूट रहा है, इसलिए विश्वास टूट रहा है कि मतलब वो किसी और के चक्कर में आ गई, तो उस पर विश्वास आप मत करो। क्योंकि जो अभी जो लड़की किसी और के चक्कर में आ रही है तो वो आगे भी आ सकती है। तो वो मतलब विश्वास किसी चीज पे टूटा है, वो सारी चीजें जाननी पड़ती है। विश्वास एक टूट जाता है कि तू मेरे को टाइम नहीं दे रहा है, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, तू किसी और की तरफ जा रहा है या किसी और से बात कर रहा है, तू मेरे को टाइम नहीं दे रहा है, तो वो तो एक वो विश्वास टूट गया। और एक वो लड़का है, वो मतलब उसको टाइम इसलिए नहीं मिल रहा है, वो घर की परेशानी में है, धंधे की परेशानी में है, दोस्तों की परेशानी में, माँ की परेशानी में, तो वो लड़की को टाइम कब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना। पर लड़की के मन में ये होता है कि तो किसी और से बात कर रहा है, तो उस हिसाब से वो गलत फहमी होती है। तो उस वजह से क्या होता है, विश्वास टूट जाता है। फिर उस लड़की को या लड़के को पता चलता है कि हाँ वो तो थोड़ी गलत फहमी थी, तो हम वापस उसकी जिंदगी में आए या वापस से रिलेशन में आए, तो वो सारी चीजें जान के फिर आप रिलेशन में आ सकते हो। बाकी देखो, विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है, विश्वास पे पूरी दुनिया कायम है। अच्छा गौरी जी, जैसे कि रिश्तों में दूरी
हाँ जी। क्या रिश्तों को मजबूत करती है? जैसे कि पत्नी यहाँ रह रही है और पति कनाडा रह रहा हाँ जी। है या दूसरे शहर में रह रहा है, तो आपस में उनमें दूरियां हैं, हाँ जी। क्या दूरियां रिश्तों को मजबूत कर सकती हैं? देखो, मजबूत कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। हम्म दोनों के जने मतलब दोनों जने हैं, लड़का कहीं और रह रहा है, लड़की कहीं और रह रही है, दोनों शादीशुदा है, ठीक है। अगर लड़की के मन में खोट होगा तो वो उसके साथ गलती करेगी। वो तो ये चाहेगी कि हमारा हस्बैंड है, बाहर रह रहा है, हम यहाँ पे चक्कर चला लेते हैं, सही है ना। और वहाँ पे मतलब लड़का जहाँ पे रह रहा है, चाहे कनाडा रहे, चाहे दुबई रहे, चाहे कहीं पे भी रहे, वहाँ पे वो अपना चक्कर चला रहा है, तो वो सारी चीजें गलत है ना। तो विश्वास रखिए, लड़की चाहे कहीं पे भी रहो, लड़का चाहे कहीं, विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। कि प्यार में ना मतलब लोग बोलते हैं 24 घंटे बात करेंगे तब हम प्यार रखेंगे। मेरा ऐसा काम देखा हुआ है, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ कि 24 दिन बात नहीं करते तो भी वो लड़का और लड़की एक दोनों से एकदम प्यार करते हैं। तो वो चीज है। हाँ, आजकल की लाइफ में यही हो रहा है कि मेरी इससे बात नहीं हो रही तो मैं इससे कर लूं। मतलब एक टाइम पास का जरिया बन गया है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आजकल के रिश्ते एक टाइम पास हो गया, बिल्कुल। या फिर 24 घंटा उनको ही दे दो। हाँ, बस मेरे से बात करें, मेरे बारे में ये सोच, मेरे को ये ला के दे, वो ला, अरे ऐसा रिश्ता नहीं चलता कि है। अगर रात को भी मैसेज करा तो मुझे उसका मैसेज का रिप्लाई सेम टू हैंड देना पड़ेगा, बिल्कुल। तो वो रिश्ता नहीं होता है। रिश्ता वो होता है जो सामने वाले इंसान को समझे कि उसकी क्या पीड़ा है, वो किस स्थिति में भी गुजर रहा है। सबसे बड़ा क्या होता है, लड़के को आप जानते हो, लड़के को बहुत ज्यादा टेंशन रहती है हर चीज की, घर की, धंधे की, दोस्त की, माँ की। कभी माँ बीमार हो जाती है, कभी बाप बीमार हो जाता है। तो उस चीजों को क्या होता है, रिलेशन में जो लड़की रहती है वो कभी नहीं समझती। तो वो नहीं समझती, उसके मन में ये होता है कि ये तो टाइम नहीं दे रहा है, किसी और के पास चलो। अपन वाकई में उस जैसा लड़का आपको, उस लड़की को कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अच्छा, रिश्ते में गुस्सा करना सही है? बिल्कुल सही है। गुस्सा करोगे तभी तो प्यार जताओगे ना। आप गुस्सा करोगे, गुस्से से अगर किसी को डांटोगे, फिर उसको प्यार से आप मनाओगे, तो उसमें कितना मजा आएगा। ये बिल्कुल सही है, गुस्सा करना भी चाहिए। ये जरूरी नहीं लड़का ही करे, लड़की को भी करना चाहिए अगर गलत है तो। अगर लड़का गलत है, लड़का अगर उसका कहना नहीं मान रहा है, तो लड़की को गुस्सा करना चाहिए। अच्छा, रिश्ते में सबसे जरूरी गुण कौन सा है? वो तो एक दूसरे को समझो, दोनों जने प्यार से रहो। अच्छा गौरी जी, एक तरफा प्यार सही है? एक तरफा प्यार तो हर चीज से होता है, जरूरी थोड़ी लड़की से ही होगा, जानवर से भी हो जाता है जी, है ना। हर चीज से नहीं तो जानवर तो आजकल इंसान से भी वफादार है। बिल्कुल होते हैं। कुत्ता होता है, कितना वफादार होता है वो। बिल्कुल होता है। मालिक चाहे घर पे रहे या नहीं रहे, अपन को पूरी घर की रखवाली करेगा। तो एक तरफा प्यार होता है, और होना भी एक तरफा प्यार इतना मजबूत होता है जितना दो तरफा प्यार नहीं होता है। एक तरफा प्यार में वो झगड़ा भी खुद कर लेगा, मन में सोच लेगा हाँ लड़की से झगड़ा हो गया, खुद ही मन में ऐसा सोच लेगा हाँ लड़की से प्यार हो गया, लड़की को वो दिलाना, मतलब वो अपने आप से मतलब खुश रहेगा। उसको ये मतलब नहीं वो लड़की मेरे से बात करे, क्योंकि वो लड़की एक तरफा प्यार उसी को बोलते है, वो सामने वाली लड़की या सामने वाला लड़का उससे बात नहीं कर रहा है, तो वो अपने आप में खुश रहने लग जाएगा कि आज लड़की मेरे मतलब वो सोएगा या उसको हर टाइम वो लड़का या लड़की दिखना स्टार्ट हो जाएगी, और वो अपने आप में खुश रहेगा। लड़की आज वो कर रही है, लड़की को मैंने आज वो दिलाया, लड़की को वो दिलाया, तो वो बढ़िया है। दोनों दो तरफे से, तो एक तरफे के प्यार मतलब बहुत खतरनाक चीज होती है। अच्छा गौरी जी, जैसे कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती थी, काफी समय से करती थी, प्यार भी सच्चा था, पर उस लड़की की शादी किसी और से हो गई, तो क्या वो अपने पति को भी प्यार कर पाएगी या उसी लड़के के बारे में ही सोचती रहेगी? देखो ऐसा है कि मतलब किसी का रिलेशन चल रहा है, जैसे आपने भी मेरे को पूछा कि शादी से पहले किसी और से प्यार कर रही थी और उसके घर वालों ने कहीं और शादी करवा दिया, कोई जबरदस्ती से उसकी शादी होगी, तो उसमें ये है कि देखो जो लड़का है ना, जिसके साथ उसकी मतलब सगाई फिक्स हुई है या शादी फिक्स हुई है, उससे प्यार करेगी। वो कब करेगी? तो उसके बच्चे हो जाएंगे, तब जाके उसको मतलब प्यार करना पड़ेगा, जबरदस्ती उसके अपने हस्बैंड के साथ प्यार करना पड़ेगा, और जिसके साथ रिलेशन था उसको भूलना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होती है, वो शादी से पहले जो प्यार होता है कि शादी के बाद में भी तुम मेरे से बात करेगी, हाँ वो करेगी बात, कितने दिन, 6 महीने, 12 महीने, 2 साल, फिर धीरे धीरे उसको भूलना ही पड़ेगा। बिल्कुल। क्या परिवार रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत है? बिल्कुल है। 5 भाई है या 5 बहनें, समझ लो पूरा परिवार है 10 जनों का। 10 जने अगर एक जने का कहना मानेंगे ना, सबसे बड़ा भाई है उसका कहना मानेंगे, तो वो परिवार कभी नहीं बिखरेगा। उसका कहना मानो, उसको बाप जितना अधिकार दो, समझ लो बाप नहीं है तो बड़ा भाई है तो उसको बाप जितना मानो, कहे जो यही है। अगर भाई ने बोल दिया ये चीज करनी तो वो चीज करनी, उसके अलावा मतलब वो टॉपिक नहीं छेड़ना है, क्यों करनी है चीज, वो चीज अगर कोई रस्सी है उसको बीच में से काट दिया तो उसके गांठ लगने वाली है। गौरी जी, रिश्ते में त्याग जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर कोई लड़का लड़की से प्यार कर रहा है, लड़की लड़के से प्यार कर रही है, रिलेशन बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है, 12 महीने का या 2 साल का जितना भी आप रिलेशन मानो वो बढ़िया चल रहा है, और उसके बाद में मतलब उसके घर वाले शादी नहीं करवा रहे हैं उस लड़के के साथ,
तो उसके मतलब कारण वो मतलब घर वालों की इज्जत सोचकर उस लड़के को छोड़ रही है ना, तो वो सबसे बढ़िया चीज है वो। क्योंकि इज्जत सबसे बड़ी होती है माँ बाप की। माँ बाप की इज्जत अगर कोई लड़की या कोई लड़का रख रहा है ना, तो सबसे बड़ा मैं आज के जमाने में उसको बढ़िया मानता हूँ कि माँ बाप की इज्जत रख रहा है। तो अगर माँ बाप की इज्जत के लिए आप घर की इज्जत के लिए अगर किसी लड़की को छोड़ रहे हो तो वो बढ़िया है, वो त्यागी है। त्यागी किया आपने, तो घर वालों के चक्कर में प्यार को छोड़ा है, तो वो सारी चीजें। अच्छा, जैसे अभी आपने पैसे की बात की कि लड़का पैसे वाला हो लड़की नहीं हो, तो अगर लड़का पैसे वाला लड़की गरीब है, तो क्या वो अपने पैसे की ताकत पे लड़की का दिल जीत सकता है? पैसों से कुछ नहीं होगा। वो पैसों के लिए मतलब पैसे से उसके लिए कुछ कर सकता है, पर ऐसा नहीं कि उसको पैसा देके खरीद सकता है, कभी नहीं खरीद पाएगा। और पहली बात तो लड़का अगर पैसे वाला रहेगा, लड़की अगर गरीब रहेगी ना, तो लड़के के घर वाले मानेंगे नहीं। लड़के के घर वाले ये बोलेंगे मेरा बेटा इतना पैसे वाला, इतना बढ़िया कमा रहा है, और इस गरीब लड़की से थोड़ी शादी करवाएंगे। पर वो लड़ेगा, जब तक उसमें जान वो लड़ेगा, घर वालों से लड़ेगा, करूंगा तो इसी से शादी करूंगा। तो वो चीजें, हर काम पैसों से नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम पैसा देके कोई भी चीज नहीं खरीद पाएंगे। अघोरी जी, रिश्ता निभाने का सबसे आसान मंत्र कौन सा है? आप शरीर में आप इज्जत करोगे, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। आपने देखा होगा, अगर लड़की लड़के को इज्जत दे रही है तो लड़के का भी फर्ज बनता है कि लड़के को उतनी इज्जत दे। इज्जत करोगे, झूठ नहीं बोलोगे और प्यार से रहोगे, तो मैं दावा से बोलता हूँ आपको कि वशीकरण करवाने की जरूरत नहीं है। ऐसे उनका रिश्ता बढ़िया चलेगा। तो अच्छा, क्या खुशहाल रिश्ते के लिए कोई आपका कोई ओपिनियन या आपका कोई सुझाव, कि अगर एक हस्बैंड वाइफ है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो उनके लिए उनका रिश्ता बेटर चलता रहे, कोई तीसरा पर्सन उनके बीच में एंट्री ना करे, तो कोई ऐसा कोई है आपके पास? मैं बता रहा हूँ, विश्वास सबसे बड़ा होता है। विश्वास। अगर कोई पीठ पीछे, अगर कोई किसी का हस्बैंड है बाहर गया हुआ है और अगर उसकी बीवी को आके कोई बोल रहा है तेरा हस्बैंड को मैंने उस लड़की के साथ देखा या उससे बातें करते हुए देखा, तो उसने देखा है, तूने तो नहीं देखा है ना आंखों से। जब तक आंखों से नहीं देखे तो किसी से मतलब किसी के बारे में हमेशा नहीं बोल सकते। सबसे बड़ा होता है विश्वास। विश्वास करोगे रिश्ते में तो आपका रिश्ता बढ़िया चलेगा, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो। विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। और इंसान को तो कमाने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है और औरत को घर पे भी रहना पड़ता है ना। तो ऐसा नहीं कि मतलब इंसान कमाने के लिए बाहर गया तो औरत पीछे से कोई मतलब गलत काम कर ले, वो भी विश्वास के ऊपर छोड़ के गया है ना, तो लड़की का भी फर्ज बनता है कि उसका विश्वास कभी ना तोड़े। विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आज के लमसम 3 साल पहले, अभी सावन आने वाला है जी, तो 3 साल पहले जो सावन आया, मैं कावड़ लेने के लिए गया था हरिद्वार, तो वहाँ पे एक लड़की आई थी शादीशुदा, और कम से कम उसकी शादी को 2 साल हो गए, और आके मेरे को क्या बोल रही है कि अघोरी जी आप ऐसा कर सकते हो कि मेरा जो एक्स बॉयफ्रेंड था जो मेरे शादी से पहले, उसको मेरे वश में कर सकते हो। तो ऐसा नहीं, मैंने उसको कुछ समझाया, मैंने सीधा उसको धमकाया था कि शादीशुदा होके शादी को तेरे 2 साल हो गए, बच्चे है तेरे, और तू अपने हस्बैंड को छोड़ धोखा देके और इसके ऊपर वापस वशीकरण करवा के तू वश में करना चाहती है। मैंने सीधा उसको बोला, आज तो तुमने बोल दी है सारी चीजें, आज के बाद किसी को मत बोलना, ये तो मैं हूँ जो छोड़ रहा हूँ तेरे को, बाकी धोखा मत दे तू अपने हस्बैंड को। जो तेरा था वो शादी से पहले था, शादी के बाद जो भी है दुख सुख, बॉयफ्रेंड दोस्त या जो भी है, वो तेरा हस्बैंड है। तू अब ये सोच मत ना कि मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड को वापस लेके आ जाऊँ। तो ये सारी चीजें करके मैंने उसको मना कर दिया, साहब मेरे को तू चली जा यहाँ से। अच्छा गौरी जी, जैसे कि ये वशीकरण वाला मैटर होता है, तो आपके पास बेसिकली कैसे लोग बाग आते हैं कि हमें किस तरीके का वशीकरण चाहिए? सबसे बड़ा वशीकरण के बारे में आते हैं मोहिनी वशीकरण के बारे में। मोहिनी, ये नाम बहुत चलता है। मोहिनी क्या है? ये मोहिनी वशीकरण एक ऐसा वशीकरण होता है कि जो अगर दोनों रिलेशन में है, ठीक है, वो अलग हो गए, कोई गलत फहमी के चक्कर में या कोई 30% इशू आ गया, तो मोहिनी वशीकरण उसी टाइम काम आता है। और अभी के जमाने में ये चल रहा है, मतलब 2 दिन या 4 दिन किसी को टाइम नहीं दे रहे ना, तो उस लड़की का या लड़के का कान भर देंगे और दोनों को अलग कर देंगे, और कान इतने खतरनाक भरेंगे, इतनी खतरनाक बुराई करेंगे, तो लड़की देखना छोड़ो, आप बात करना भी पसंद नहीं करेगी उससे। तो उसी टाइम में मोहिनी वशीकरण सबसे बड़ा वशीकरण होता है। तो उस वजह से क्या होता है, मोहिनी वशीकरण अगर हम किसी के ऊपर कर दे तो उससे ये होगा कि जो भी गलत फहमी है ना, वो सारी उसकी गलत फहमी दूरी हो जाएगी, और उसका जो माइंड है ना, वो फिर से उस लड़के की तरफ मतलब आकर्षित हो जाएगा और मन में प्रेम जागृत हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, वो सारी चीजें जो भी मतलब जिसने भी मतलब उसको बोला है ना कि वो लड़का ऐसा है, बुरा है, शराब पीता है या किसी लड़की को देखता है, वो सारी चीजें भूल के और फिर से अपने प्यार में आ जाएगी। तो उसको बोलते हैं मोहिनी वशीकरण। गुरुजी, आजकल के रिश्तों में प्यार इतनी जल्दी स्विच क्यों हो जाता है? मतलब कि बदल क्यों जाता है कि उन्हें हर घंटे में या हर दूसरे दिन प्यार किसी दूसरे से हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, सबसे बड़ी तो मतलब आज के ज़माने में प्यार करना किसी को आता ही नहीं है। प्यार में अगर आपको देखना है कि प्यार किसको बोलते हैं, तो ताजमहल देख लो आप, वो भी एक प्यार में बना था ना, तो वो चीज़ होती है। आजकल क्या होता है
कि मतलब किसी से प्यार हो गया तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है, मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को वो चीज चाहिए। तो हर चीज पैसों से या चीजों से नहीं होता है। प्यार करना सीखो। पिछली वाली पीढ़ी कैसे प्यार हो रहा था, कैसे प्यार कर रहे थे, वो चीजें आप देखो, उसके बाद में प्यार करो। ऐसा नहीं कि हाँ तूने ये चीज नहीं दिलाई तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगी, मैं तेरे को ब्लॉग में डाल दूंगी, ये थोड़ी प्यार होता है। बिल्कुल। प्यार आजकल तो सीधा एप्पल के फोन की डिमांड होती है। हाँ जी, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। और ये होती है मतलब अब मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास इतने बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, लड़की आती है काम करवाने के लिए, 16 17 साल की लड़की आती है काम करवाने के लिए, बोलती है अगोरी जी आप काम कर दो। मैं उनको बोलता हूँ रिलेशन कितने साल का था? 1 साल का रिलेशन था। तो तू 16 साल की है तो क्या 15-14 साल की तू मतलब ये रिलेशन में पड़ गई थी क्या? इंसान को 20 साल बाद में समझदारी को पता चलता है, बिल्कुल चलता प्यार का पता तब पता चलता है। 16 साल की लड़की आ रही है मेरा काम कर दो, मैं उनको बोलता हूँ रहने दो, क्यों इस चक्कर में पड़े हो, बढ़िया पढ़ाई करो, बढ़िया घर वालों का मतलब जो आदर करो आप। बिल्कुल सही है ना, मैं कोई गलत नहीं बोलता। वो बोल कर दो, मेरा तो काम है, मेरे को तो करना पड़ेगा, पर मैं पहले समझा रहा हूँ उनको, मैं छोटे बच्चे की तरह समझा रहा हूँ, ये समझ रहा हूँ मेरी बच्ची है, नहीं समझते। जब बात पैसों की आती है, सामग्री मतलब वो तो लगती है, आपको भी पता है कौन सा भी काम करो सामग्री बिना कोई काम नहीं होता। सामग्री की बात करते हैं तो बोलते हैं कि वो आप उस लड़के से बात करा दो वही देगा पैसा। तो यहाँ पे भी पैसों की बात आ गई ना। जब तू 16 साल की है तो तू कब तो प्यार, तेरे को पता नहीं है प्यार का मतलब भी नहीं पता है प्यार होता है क्या है। 20 साल बाद में इंसान को पता चलता है प्यार क्या चीज होता है। बिल्कुल। अच्छा गौरी जी, जैसे आजकल शादी से पहले ही लड़का लड़की साथ में रहने लगे हैं, लिव इन रिलेशनशिप, कि उनके घर वालों को भी कोई एतराज नहीं है कि हमारी लड़की हमारा लड़का आपस में साथ में रह रहे हैं, तो क्या ये सही है? गलत है ये। पहले के जमाने में या पिछली पीढ़ी में देख लो आप, शादी से पहले अगर किसी लड़की की सगाई हो गई, बिल्कुल, तो शादी से पहले वो अपने मतलब जो हस्बैंड है ना उसका चेहरा नहीं देखती थी। अब तो मिल रहे, गले में हाथ डाल के पार्क में घूम रहे, बिल्कुल, तो वो चीजें गलत है। शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। भोले की भी तो शादी हुई थी ना, बिल्कुल हुई थी। महाकाल की शादी हुई थी ना, पहले घूमे थे नहीं घूमे थे ना, तो वही चीज है। तो वो चीज ये कि मतलब शादी से पहले ये सारी चीजें गलत है, ये नहीं करना चाहिए। और बाकी का आज का जमाना आप जानते हो कैसा है, हम बता सकते हैं, जबरदस्ती किसी को समझा नहीं सकते। आजकल तो माँ बाप को भी कोई आपत्ति नहीं होती, तो वो तो मतलब अभी का जो ये सिस्टम देखे वो माँ बाप क्या करे, तो माँ बाप को तो सबसे बड़ा जो इंसान होता है सबसे बड़ा सबसे ज्यादा प्यार करता है अपनी औलाद से। औलाद जिसमें खुश रहेगी ना तो उसी में माँ बाप की खुशी है। तो वो जो भी काम करते गलत है, मेरा तो ये कहना है ये काम नहीं करना चाहिए। और आप मतलब किसी के साथ रिलेशन में हो तो मतलब रिलेशन में भी रहो तो बढ़िया से रहो, ऐसा नहीं कि मतलब कहीं पे भी मौका मिल गया तो ऐसा वैसे गलत चीजें ये सारी गलत है। शादी से पहले ऐसा सब कुछ नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आपको शादी के बाद करो, पार्क में घूमना है तो शादी के बाद घूमो, कहीं पे घूमने के लिए जाना है शादी के बाद जाओ, अगर आपको कहीं पे जाना है कुछ करना है तो शादी के बाद करो। शादी से पहले आप क्यों दिखा रहे हो लोगों को कि हमारी तो सगाई हो गई हम साथ में घूम रहे हैं, बिल्कुल उनको ऐसा लग रहा है कि हम अच्छे लग रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। जो देख रहा है उनको गलत ही बता रहा है, पर कोई बोलना नहीं चाहता। आज की दुनिया देखो ऐसा है, बस तू तेरा जाने में मेरा जानू, मतलब नहीं रखते, पर वो अच्छी चीज नहीं है, ये सारी चीजें गलत है। अच्छा अगोरी जी, अगर प्यार सच्चा हो तो वापस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर प्यार सच्चा है, किसी मतलब चक्कर के अंदर उनका मतलब अलग हो गया है वो दोनों, और किसी और के साथ रिलेशन में मतलब लड़की दूसरे लड़के के साथ रिलेशन में चली गई या लड़का दूसरी लड़की के साथ, तो अगर उनका प्यार सच्चा है तो 1 साल नहीं 2 साल नहीं 5 साल नहीं वो जरूर मिलेंगे। अगर उन दोनों के बीच में प्यार भी नहीं है ना तो आप चाहे शादी भी करवा दो उनकी, तो भी उन दोनों के बीच में प्यार नहीं रहेगा। शादी कर लेंगे वो पति पत्नी बन जाएंगे, उन दोनों के बीच में प्यार नहीं रहेगा। और अगर प्यार सच्चा है तो वो जरूर मिलेंगे। अच्छा जैसे कि अगोरी जी, कोई लड़का है, हाँ जी, वो किसी लड़की को पसंद करता है पर वो लड़की उसको धोखा दे गई, या फिर वो दोबारा किसी लड़की के साथ रिलेशन में आता है फिर वो लड़की भी धोखा दे गई, या हम किसी लड़के को ले लेते हैं, हाँ जी, कोई लड़का है उसको बार बार धोखा मिल रहा है, बार बार धोखा मिल रहा है, तो उसमें ये होता है कि मतलब मैं आपको बताऊं बार बार धोखा क्यों मिलता है, मतलब वो गलत साथी ही क्यों चुनता है, उसके लाइफ में बार बार गलत ही पर्सन क्यों आते हैं? देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम किसी के साथ रिलेशन में हैं तो दोनों जने की सुननी पड़ेगी, ठीक है। दोनों जने प्यार से रहेंगे तो कभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि मतलब धोखा मिलना या वो चीज। बहुत बार ये होता है कि लड़की को हम टाइम नहीं देते, तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लड़की को टाइम नहीं देंगे तो वो लड़की दूसरा लड़के को ढूंढेगी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपको बता रहा हूँ, अगर लड़की से आप झूठ बोलोगे, सबसे बड़ी लड़की की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि अगर आप लड़की से झूठ बोलोगे ना तो लड़की 100% उसको छोड़ने की कोशिश करेगी। तो वो सारी चीजें होती है। और बार बार धोखे मिलने का मतलब ये होता है कि लड़के का जो स्वभाव होता है ना उस कारण उसको बार बार धोखा मिलता है। अच्छा रिश्ते में सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? रिश्ते में सबसे बड़ा दुश्मन होता है घर वाले, अच्छा, पड़ोस वाले, ये सारे दुश्मन होते हैं।
इस पीढ़ी में क्यों हो रहा है ये सारी चीजें कि शादी हो गई 6 महीने शादी को नहीं हुआ और अलग हो गए, बिल्कुल भाई बोल रहा है तू अलग ले मैं अलग हूँ, तो वो सारी चीजें हो रही परिवार वाले करवा रहे हैं, दोनों जने के कान भरते हैं। उसके भाई को बीवी को आके ऐसा बोल दिया वो ऐसा कर रही है, और उसको आके बोल दिया वो तेरे बारे में ऐसा बोल रही है, तो उसमें क्या कि जो परिवार वाले जो पड़ोस है, परिवार तो बड़ा सारा होता है, कोई बढ़िया चीज लेके आओगे बढ़िया चीज करोगे तो सबसे ज्यादा किसकी चलेगी, पड़ोसियों की। तो पड़ोसी ये चाहते हैं कि इनके घर में झगड़ा हो, तो उस वजह से क्या होता है पड़ोसी की जो लड़कियां होती है या उसकी जो पत्नी होती है जो भी औरत होती है वो आके कान भर देंगे, तो ऐसे करके दोनों जनों में झगड़ा हो जाएगा। तो भाई कभी है ना अलग नहीं होना चाहता, पर वो जो बीवी है ना उसके चक्कर में अलग होना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें। अच्छा, एक कहावत है कि इंसान के कर्म उसके साथ चलते हैं, जैसे कि किसी के पिछले जन्म के कर्म उसके साथ चल रहे हैं या इस जन्म के कर्म, वो कुछ गलत कर दिया तो उस कारण से उसके कर्म उसके साथ चल रहे हैं। क्या रिश्तों में भी कर्म प्रभावित करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कर्म ऐसा होता है कि अगर आप पिछला आपका जो जन्म है उसमें अगर आप बुरा करके आ रहे हो तो आपको इस जन्म में भोगना पड़ेगा, ठीक है। और परछाई होती है, आप कहीं पे भी चले जाओ परछाई आपकी पीछे मतलब आपके साथ में चलेगी, चाहे कहीं पे भी चले जाओ। तो बस वही चीज है, कर्म है ना, कर्म हमेशा साथ में रहेगा। कहीं पे भी जाते हैं मतलब गाँव को छोड़ के दूसरे गाँव में कमाने के लिए जाते हैं, वहाँ पे भी धंधा नहीं चल रहा है, वहां से छोड़ के वापस यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे भी कोई धंधा नहीं चल रहा है, तो ये सारा कर्म ही है। कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता, चाहे इंसान कहीं पे भी चला जाए। कर्म के वजह से सारी चीजें होती है, रिश्ते में दरार आती है कर्म के वजह से, धंधा नहीं चल रहा है कर्म के वजह से, झगड़ा हो रहा है कर्म के वजह से, कोई बढ़िया सोच रहा है पर उसके साथ गलत हो रहा है, बढ़िया के लिए कर रहा है वो कि मैं ये करूंगा बढ़िया हो जाएगा, अब की बार मेरे को सफलता मिल जाएगी, पर वो नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्यों? कर्म। क्योंकि इंसान का जो पिछले जन्म में कर्म बुरा किया हुआ है ना, तो उस जन्म में भोगना पड़ेगा। अच्छा गौरी जी, पहले क्या था, जो पहले के लोग थे वो उनका कहना ये था कि सच्चा प्यार जीवन में एक ही बार होता है, पर आजकल के लड़का लड़की को तो हर दूसरे दिन सच्चा ही प्यार हो रहा है, तो क्या ये सही है गलत? सच्चा प्यार एक बार ही होता है। कृष्ण भगवान थे, राधा से प्यार किया था, बिल्कुल वैसा तो प्यार अभी देखने को मिलता ही नहीं है और ना ही कभी मिलेगा। प्यार एक बार ही होता है। और जो ये बोल रहे हैं ना कि आज इस लड़के से प्यार हो गया कल उससे हो गया, तो वो कोई प्यार नहीं, वो टाइम पास है। प्यार एक ही जने से होता है और इंसान प्यार के लिए मर भी सकता है और मार भी सकता है। अगोरी जी, अभी आपने बात की कि लड़की पैसे की तरफ जा रही है, जैसे आजकल रिश्ते टूट बहुत रहे हैं, जैसे कि कोई किसी से प्यार करता है, किसी को धोखा दे देता है तो रिश्ते टूट जाते हैं। तो वो टूटने का कारण और फिर उसके आगे बढ़ने की, जैसे कोई कोई नहीं बढ़ पाता आगे, उसके दिमाग में वही पुरानी चीजें चलती रहती है कि मेरे साथ वो थी और वो होती तो मेरे साथ ये भी अच्छा था या वो भी अच्छा था, पर अब वो चीज नहीं है, तो वो अपने उस चीज को भूलकर आगे कैसे जाए? देखो सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे रिश्ता, अगर देखो 1-2 दिन का रिश्ता है वो तो मैंने आपको भी बताया वो टाइम पास है, उसको लेके आप मतलब 1% भी दिमाग में मत डालोगे ये मेरा प्यार है वो है। अगर किसी का 10 साल से रिलेशन है, 6 साल से रिलेशन है, 5 साल से रिलेशन है, तो वो छोड़ रहा है ना, तो वो अपनी मर्जी से नहीं छोड़ रहा है, उसके ऊपर कुछ कराया हुआ है। अच्छा, आजकल ना लोगों में सबसे ज्यादा क्या है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा या मैं नीचे नहीं झुकूंगा, कि मेरे में तो एटीट्यूड बहुत है या मेरा ईगो सबसे बड़ा है, कि मेरे ईगो से बड़ा किसी का ईगो नहीं है, मैं बहुत बड़ा हूँ, कि मुझसे ज्यादा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बहुत सेल्फ डिपेंड हूँ, या आज के टाइम में मैं अच्छा कमा रहा हूँ तो मैं बहुत, मेरे में एटीट्यूड है, मैं अच्छा पहनता हूँ, अच्छे जूते पहनता हूँ। कहते हैं ना कि इंसान की पहचान उसके जूतों से होती है, कि अगर वो जूते ब्रांडेड पहन रहा है तो वो पैसे वाला है। तो जैसे रिश्ते में माफी मांगना हर कोई जरूरी नहीं समझता कि मैं तो नहीं मांगता माफी, मेरी गलती नहीं है, तो क्या माफी मांगना एक रिश्ते को बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल सही है। कि देखो इंसान होते 2 प्रकार के, एक तो जो बोल रहा है कि मैं किसी के नीचे नहीं झुकूंगा, सब मेरे नीचे झुके, और एक इंसान वो होता है कि छोड़ यार ये कर रहा है इसके बराबर हम नहीं होते, हम नीचे झुक जाते हैं। तो वो चीजें होती है। रिश्ते में कभी ऐसा नहीं होता है कि तू नीचे झुक गया या मैं नीचे झुक गया, प्यार उसी को कहते हैं तो दोनों जने झुकते हैं। अगर मेरी गलती है तो लड़की झुकेगी तो वही प्यार है, और लड़की के लिए मैं झुकूंगा तो वो मेरा प्यार है। और जो ये बोले ना कि जूते पहन लेते हैं, बढ़िया कपड़े पहन लेते हैं, अरे तो भाई कपड़े पहनने से और जूते पहनने से कुछ नहीं होगा। लैंग्वेज सबसे बड़ी इंसान की होती है लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज अच्छी रखोगे, सबसे अच्छे से बात करोगे, तो वो आपको इंसान है ना जिंदगी भर आपको याद करेगा। कोई बंदा था जो मतलब आता था मेरे पास और उसके मतलब जो बात करता था इतनी बढ़िया बात करता था। लैंग्वेज इंसान की गलत होगी ना तो चाहे उसके पास कितना ही पैसा रहो, लाखों रुपए रहो, उसको कोई याद नहीं करेगा। और अगर लैंग्वेज अच्छी होगी, सबसे आप हंस के बोलोगे ना तो सब आपसे हंस के बोलेंगे। तो वो सारी चीजें झुकना जरूरी है रिश्ते में। अच्छा गौरी जी, जैसे रिश्ते में विश्वास टूट गया हो कि एक बार हम किसी से धोखा खा चुके, पर क्या है वो बंदा हमारी लाइफ में दोबारा आ गया, तो क्या दोबारा उस पर भरोसा किया जा सकता है? देखो ऐसा है कि पहले उसका मतलब विश्वास किस लिए टूटा है वो चीजें जाननी जरूरी है।
अगर वो किसी लड़की मतलब कोई लड़की है और वो रिश्ता मतलब इसलिए टूट रहा है, इसलिए विश्वास टूट रहा है कि मतलब वो किसी और के चक्कर में आ गई, तो उस पे विश्वास आप मत करो, क्योंकि जो अभी जो लड़की किसी और के चक्कर में आ रही है तो वो आगे भी आ सकती है। तो वो मतलब विश्वास किसी चीज पे टूटा है, वो सारी चीजें जाननी पड़ती है। विश्वास एक टूट जाता है कि तू मेरे को टाइम नहीं दे रहा है, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, तू किसी और की तरफ जा रहा है या किसी और से बात कर रहा है, तू मेरे को टाइम नहीं दे रहा है, तो वो एक वो विश्वास टूट गया। और एक वो लड़का है, वो मतलब उसको टाइम इसलिए नहीं मिल रहा है, वो घर की परेशानी में है, धंधे की परेशानी में है, दोस्तों की परेशानी में, माँ की परेशानी में, तो वो लड़की को टाइम कब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना। पर लड़की के मन में ये होता है कि तो किसी और से बात कर रहा है, तो उस हिसाब से वो गलत फहमी होती है, तो उस वजह से क्या होता है, विश्वास टूट जाता है। फिर उस लड़की को या लड़के को पता चलता है कि हाँ वो तो थोड़ी गलत फहमी थी, तो हम वापस उसकी जिंदगी में आए या वापस से रिलेशन में आए, तो वो सारी चीजें जान के फिर आप रिलेशन में आ सकते हो। बाकी देखो विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है, विश्वास पे पूरी दुनिया कायम है। अच्छा गौरी जी, जैसे कि रिश्तों में दूरी क्या रिश्तों को मजबूत करती है? जैसे कि पत्नी यहाँ रह रही है और पति कनाडा रह रहा है या दूसरे शहर में रह रहा है, तो आपस में उनमें दूरियां हैं, क्या दूरियां रिश्तों को मजबूत कर सकती हैं? देखो मजबूत कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। दोनों के जने मतलब दोनों जने हैं, लड़का कहीं और रह रहा है, लड़की कहीं और रह रही है, दोनों शादीशुदा है, ठीक है। अगर लड़की के मन में खोट होगा तो वो उसके साथ गलती करेगी। वो तो ये चाहेगी कि हमारा हस्बैंड है बाहर रह रहा है, हम यहाँ पे चक्कर चला लेते हैं, सही है ना। और वहाँ पे मतलब लड़का जहाँ पे रह रहा है, चाहे कनाडा रहे, चाहे दुबई रहे, चाहे कहीं पे भी रहे, वहाँ पे वो अपना चक्कर चला रहा है, तो वो सारी चीजें गलत है ना। तो विश्वास रखिए, लड़की चाहे कहीं पे भी रहो, लड़का चाहे कहीं, विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। कि प्यार में ना मतलब लोग बोलते हैं 24 घंटे बात करेंगे तब हम प्यार रखेंगे, मेरा ऐसा काम देखा हुआ है, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ कि 24 दिन बात नहीं करते तो भी वो लड़का और लड़की एक दोनों से एकदम प्यार करते हैं, तो वो चीज है। हाँ, आजकल की लाइफ में यही हो रहा है कि मेरी इससे बात नहीं हो रही तो मैं इससे कर लूं, मतलब एक टाइम पास का जरिया बन गया है। हाँ जी बिल्कुल, आजकल के रिश्ते एक टाइम पास हो गया बिल्कुल। या फिर 24 घंटा उनको ही दे दो, बस मेरे से बात करें, मेरे बारे में ये सोच, मेरे को ये ला के दे, वो ला, अरे ऐसा रिश्ता नहीं चलता है। कि अगर रात को भी मैसेज करा तो मुझे उसका मैसेज का रिप्लाई सेम टू हैंड देना पड़ेगा, बिल्कुल। तो वो रिश्ता नहीं होता है। रिश्ता वो होता है जो सामने वाले इंसान को समझे कि उसकी क्या पीड़ा है, वो किस स्थिति में भी गुजर रहा है। सबसे बड़ा क्या होता है, लड़के को आप जानते हो, लड़के को बहुत ज्यादा टेंशन रहती है हर चीज की, घर की, धंधे की, दोस्त की, माँ की, कभी माँ बीमार हो जाती है, कभी बाप बीमार हो जाता है, तो उस चीजों को क्या होता है रिलेशन में जो लड़की रहती है वो कभी नहीं समझती, तो वो नहीं समझती, उसके मन में ये होता है कि ये तो टाइम नहीं दे रहा है, किसी और के पास चलो, अपन वाकई में उस जैसा लड़का आपको, उस लड़की को कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अच्छा, रिश्ते में गुस्सा करना सही है? बिल्कुल सही है, गुस्सा करोगे तभी तो प्यार जताओगे ना। आप गुस्सा करोगे, गुस्से से अगर किसी को डांटोगे, फिर उसको प्यार से आप मनाओगे, तो उसमें कितना मजा आएगा। ये बिल्कुल सही है, गुस्सा करना भी चाहिए। ये जरूरी नहीं लड़का ही करे, लड़की को भी करना चाहिए अगर गलत है तो। अगर लड़का गलत है, लड़का अगर उसका कहना नहीं मान रहा है, तो लड़की को गुस्सा करना चाहिए। गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें अपना समय दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माँ का।